हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है बेटा। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3 है, ठीक है। और इसमें हमें एसेट्स के विषय में बताना है, ठीक है। अब आज बताना है कि एसेट्स क्या होता है, ठीक है। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले अपनी भाषा में समझा दूंगा जो बुक की लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लिखना नहीं है, सिर्फ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया है, ठीक है। चलिए मैं एसेट्स के विषय में बताता हूँ। देखिए ये बेटा 11th क्लास का अकाउंटेंसी है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3 है। ये एसेट्स है, कंडीशन फॉर एसेट्स है। क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन बोला है कि अपना होना चाहिए, यदि अपना है तभी हम उसको एसेट्स बोलेंगे। दूसरा बोला सेकेंड जो कंडीशन है, शुड बी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए और बोथ होनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू भी हो सकता है, फ्यूचर वैल्यू भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में वैल्यू हो सकता है। और तीसरा होता है इसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। यदि मार्केट वैल्यू नहीं है बेटा तो हम उसको एसेट्स बोलेंगे नहीं, ठीक है। इसका अच्छा एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको, काफी अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि भूलेंगे नहीं। एग्जाम्पल में देखिए बेटा, ऑल करेंसी ऑफ ₹500 and ₹1000 फ्रॉम 12 PM ऑफ 8 नवंबर 2016 इज नॉट ए लीगल टेंडर। मोदी जी ने आपको अनाउंस किया था, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को 8:30 बजे कि आज 12 बजे रात से 500 का नोट और 1000 का नोट जो है उसके लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उसके लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि 8 नवंबर 12 बजे रात से 8 नवंबर 2016 के 12 बजे रात से अब वो 500 और 1000 का जो नोट है वो क्या हो जाएगा, एक रद्दी कागज हो गया, उसकी कोई मार्केट वैल्यू कोई नहीं है। तो अपना होने के बावजूद उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ऐसे चीजों को हम एसेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक बेटा। इट इज नॉट एसेट्स एंड नॉट मार्केट वैल्यू इवन दो इट इज ऑल, ठीक है। ना मार्केट वैल्यू है, ठीक है, नहीं एसेट्स है, क्यों अपना होने के बावजूद भी, ठीक है बेटा। फॉर एसेट सेटिस्फाई ऑल दी अबव कंडीशन, एसेट से रिलेटेड सारी कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। दिस इज ओनली फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन पर्पज के लिए है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाली एग्जामिनेशन पर्पज के लिए, देखिए फॉर एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ये वाली डेफिनेशन लिखना है, ये वाली नहीं। ये सिर्फ आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है। देखो assets are valuable and economic resources of an enterprise which is useful in its operation, ठीक है। वो उसको हम एसेट्स बोलेंगे जिसकी वैल्यू है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब उससे हमें पैसा आ रहा हो, ठीक बेटा। ऑफ एन इंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस का, विच इज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, जो उसको बिजनेस को चलाने में आपका क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है विद्यासागर के नाम से, ठीक है ना, वो हमारा क्या है, पंखा है, ठीक है ना, उसमें हवा आता है, एसी है, हमारा एसेट्स है। क्योंकि वो यदि एसेट्स रहता है, ठीक है, तो बच्चे आराम से बैठते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा गर्मी नहीं लगते हैं, ठीक है, और बड़े आराम से बैठ करके क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो बेटा जो कूलर है, जो बोर्ड है, वो सब क्या बिजनेस को चलाने में हेल्प कर। यदि बोर्ड ही नहीं है तो मान के चलिए तो लिखूंगा किस पे, भरभरी बोलने से तो समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए जो बिजनेस में हेल्प करता है, ठीक है ना, और जो जिससे पैसे आते हैं, ठीक है ना, जो हमारे बेनिफिट होता है, फ्यूचर बेनिफिट होता है, प्रेजेंट बेनिफिट, या दोनों होता है, इसी चीजों को हम क्या बोलेंगे बेटा, एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। फिर एसेट्स क्या होता है, दो प्रकार से होते हैं, एक को करंट एसेट्स बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं बेटा। फिर फिक्स एसेट्स भी दो प्रकार से होते हैं, एक को टेंजेबल फिक्स एसेट बोलते हैं और दूसरे को इनटेंजेबल फिक्स एसेट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस पार्ट में इतना तक ही मैंने बताया। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपको बताऊंगा कि करंट एसेट्स क्या होता है, टेंजेबल एसेट्स क्या होता है और इनटेंजेबल एसेट्स क्या होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ तक रखता हूँ आज, ठीक है। हर ये पार्ट में दो तीन इस ही बताऊंगा बेटा, 4, जिससे कि आप बोरिंग फील नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि 11th क्लास में ये सारे वर्ड स्टार्टिंग वर्ड होता है, ठीक है ना, न्यू वर्ड होता है, तो बच्चे इसमें बोरिंग फील होते हैं बेटा। इसलिए मैं 2 3 4 इससे ज़्यादा
नहीं करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और बोर भी फील नहीं हो, ठीक बेटा। तो आप इसे बेटा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक बेटा। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो बेहिचक आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर इस चीज़ का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो कोशिश करूँगा उस चैप्टर का वीडियो अपलोड करने की, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट होता है तो बेहिचक आप बता दीजिए, और इसमें से आपको क्या अच्छा लगता है आप उस कमेंट में लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा हर चैप्टर का, हर टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, डिटेल डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।